हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 5 में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले क्या हैं, तो कल हम लोग पहले तो बात क्या किए थे, तो कल हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात किए थे। इंक्रीजिंग कहने का मतलब वर्धमान और डिक्रीजिंग कहने का मतलब ह्रासमान। जहाँ इंक्रीजिंग वर्धमान का मतलब बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में, जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल लेकर बताए थे ना कि किसी के सैलरी में बढ़ना या फिर किसी का चाल बढ़ना, कुछ भी स्पीड ये सब बढ़ना। और घटने का मतलब ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग। उसमें क्या था कि किसी आदमी का सैलरी का घटना, चाल का घटना। जैसे बहुत सारे हम लोग ने ग्राफ भी बनाए थे। तो देखिए जैसे ये क्या था, ये था हम लोग का इस तरीके से। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, x का जब मान बढ़ रहा है इधर, तो y का मान भी इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वर्धमान फंक्शन। बहुत सारे एग्जांपल लेकर कल बताए थे, तो बहुत डिटेल में बताए थे। तो आप लोग लेक्चर 4 अवकलज एवं अनुप्रयोग का जरूर जाकर देखिएगा। आज हम लोग का लेक्चर 5 है, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है डिक्रीजिंग। ये देखिए x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ जो बात हम लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे टॉपिक वाले पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, आज हम लोग जैसे हम लोग क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान के बारे में तो जान चुके हैं। आज हम उसके कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और एक्सरसाइज स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए अभी कंसेप्ट पढ़ते उसके एग्जांपल करते। जब ये सब हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज तो खुद से कर ही लीजिएगा। और आप जानते भी है कि एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन हम दे ही देते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप कंसेप्ट को सीखिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल करिए, फिर जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो एक्सरसाइज भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के बारे में। तो एक कंसेप्ट है हमारा क्या कि देखिए जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, आई हम क्या कह रहे हैं, आई को हम अंतराल यहाँ कह रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखेंगे, पहले लिख देते हैं कंसेप्ट ही। देखिए पहले कंसेप्ट लिखते हैं। जैसे कि पहला मेरा कंसेप्ट ये है कि अंतराल आई में, अंतराल आई में, अंतराल आई में वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान है, वर्धमान होगा। कब होगा, यदि x1 क्या हो, x2 से बड़ा हो। इट मीन्स यहाँ देखिए लिखते हैं, यदि x1 x2 से, x2 क्या हो, बड़ा हो x1 से, और fx1 भी बड़ा हो fx2 से, तो हम इसको क्या कहेंगे, वर्धमान कहेंगे। कब, x1 और x2 जो है बिलोंग करना चाहिए अंतराल आई से। अब समझिएगा, पहले कंसेप्ट लिख देते हैं सब सारा, या फिर लिख ही देते हैं। देखिए नोट कीजिएगा, फिर समझाते हैं इसको। और अंतराल आई में, अंतराल आई में ह्रास मान है, ह्रास मान है यदि, यदि यदि x1 x2 से बड़ा है और fx1 क्या है, fx1 बड़ा हो जाएगा और fx2 छोटा हो जाएगा। और x1 x2 क्या होना चाहिए, आई से बिलोंग करना चाहिए। तीसरा जो है वो अंतराल आई में, इसको समझाएंगे, पहले आप लोग लिख लीजिए। अंतराल आई में अचर है। अचर कब होगा, जब यदि fx बराबर क्या हो, c हो। fx बराबर क्या हो, c हो। और x किससे बिलोंग करना चाहिए, i से। और c कहाँ है, जहाँ c क्या है, c अचर है। चलिए ये आप पहले नोट कीजिए, फिर समझाते हैं। नोट कीजिए, तो नोट कीजिए। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि कह रहा है क्या कंसेप्ट कि अंतराल आई में, यहाँ आई क्या है, तो आई जो यहाँ है देखिए, आई
आई जो है, आई एक अंतराल है, जैसे कि ए से बी क्या होता है, एक अंतराल होता है ना, वैसे ही हमारा आई एक इंडिकेट कर रहा है, सूचित क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ए से बी कोई अंतराल है, आई की जगह हम लोग ए से बी अंतराल भी लिख सकते हैं, लेकिन आई लिख दी है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई का मतलब क्या है, ए से बी कोई अंतराल है। अंतराल होता है ना हम लोग को, जैसे कि हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम, रोल ये सब पढ़े थे ना, उसमें तो ए से बी से अंतराल था। तो ए से बी अंतराल में हम लोग का क्या है, ए से बी के अंतराल में वर्धमान होगा। कब होगा, जब x1 x2 से बड़ा हो, fx1 fx2 से बड़ा हो और x1 x2 अंतराल से बिलोंग करना चाहिए। उसी तरीके से जैसे कि देखिए पहला को और अच्छे से समझिए, जैसे कि ये मेरा कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, जैसे कि एक सेकेंड, ग्राफ है, ये x1 है, x1 पर हमारा कितना है, x1 पर हमारा क्या आएगा, fx1 आएगा ना, और ये हमारा क्या है, ये हमारा x2 है, और x2 पर क्या है, fx2 आएगा। क्लियर है ना, ये हमारा कोई ग्राफ है, हम पहला को समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। और ये हमारा जो अंतराल यहाँ पर क्या आएगा, ये मान लीजिए a है, और ये ग्राफ को आगे बढ़ाते तो ये b है, तो a से b हमारा क्या है, अंतराल है ना। a से b हमारा क्या हो जाएगा, एक अंतराल हो जाएगा ना। इस ग्राफ को मान लीजिए, ग्राफ यहाँ से टूट गया, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे बन गया, तो ये अंतराल c से d हो गया। तो हम कोई अंतराल में बात करेंगे, ठीक है ना, a से b अंतराल में बात कर रहे हैं, c से d एक अलग अंतराल हो जाएगा, a से b एक अलग अंतराल है, ठीक है ना। तो यहाँ अंतराल का मतलब पहले समझिए, अंतराल का मतलब क्या है, इंटरवल इंग्लिश में बोलते हैं। a से b का एक इंटरवल अलग है, c से d का एक इंटरवल अंतराल अलग है, ठीक है ना। तो हम a से b के अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं, a से b के अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं। तो a से b के अंतराल में क्या है, x1 पर क्या आया, fx1 आया। a से b के अंतराल में x1 पर क्या आ रहा है, x1 पर fx1 आ रहा है, x2 पर क्या आएगा, fx2 आएगा, x2 पर fx2 आएगा ना, x1 पर fx1 आएगा और fx2 पर क्या आएगा, fx2 आएगा, ठीक है। तो हमारा जब कहता है, यहाँ पर देखिए x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं तो x2 क्या है, बड़ा है, और यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो fx1 से बड़ा क्या है, fx2 बड़ा है कि नहीं। ये x1 इधर जा रहे हैं, हम x के साइड जा रहे हैं इधर, तो बढ़ते जाएंगे कि नहीं, x के साइड दाएं साइड जा रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे, तो x2 बड़ा होगा, और इधर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो y क्या होगा, बढ़ेगा। fx1 fx2 में कौन बड़ा होगा, ये ऊपर है तो fx2 ना बड़ा होगा, ये अगर ऊपर है तो fx2 बड़ा होगा, तो fx2 बड़ा है। तो वही कह रहा है कि x1 से x2 बड़ा हो और fx1 से fx2 बड़ा हो। देखिए पहले तो कहा अंतराल आई में होना चाहिए, मतलब अंतराल a से b में होना चाहिए, बात समझ में आया ना। अंतराल किस में होना चाहिए, अंतराल a से b में होना चाहिए, a से b अंतराल में है, वर्धमान होगा। और वर्धमान कब होगा, अंतराल आई में वर्धमान है कब है, यदि वर्धमान कब है, अंतराल आई में। वर्धमान का कहने का मतलब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो अंतराल आई में वर्धमान कैसे होगा ये समझा रहे हैं, अंतराल आई में वर्धमान कैसे होगा कि ये समझा रहे हैं। तो अंतराल आई का कहने का मतलब a से b का अंतराल, उसी को हम आई से सूचित कर रहे हैं। वर्धमान होगा कब होगा, जब x1 से x2 बड़ा हो, x1 से क्या हो, x2 बड़ा हो, और fx1 से fx2 बड़ा हो, fx1 से fx2 बड़ा हो, और x1 x2 जो हो अंतराल आई से होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। इसको x1 x2 कह सकते हैं कि अंतराल आई का सदस्य होना चाहिए। जैसे कि आप हैं तो किसी फैमिली मेम्बर का सदस्य हैं कि नहीं, उस फैमिली, मान लीजिए कि आपके फैमिली का नाम है ए, आप फैमिली के, आपका फैमिली नेम क्या है, ए है, आपका पूरा फैमिली बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम क्या है, ए। उस फैमिली का आप एक मेंबर है कि नहीं, उस फैमिली का आप एक मेंबर है कि नहीं, आप एक मेंबर है ना। उसी तरीके से आई एक क्या है, फैमिली है, आई एक क्या है, फैमिली है। आई कहने का मतलब ए से बी अंतराल एक फैमिली है, उस फैमिली में x1 और x2 उसी फैमिली से आना चाहिए। क्या कहने का मतलब हुआ कि अंतराल आई जो है, अंतराल आई का कहने का मतलब ए से बी का अंतराल, और ए से बी के अंतराल में
से ही हमारा x1 x2 आना चाहिए, उसी फैमिली से आना चाहिए। अगर दूसरे फैमिली से आ जाए तो हम नहीं लेंगे। तो देखिए ए से बी के अंतराल में ना x1 x2 आ रहा है, उसी फैमिली का है कि ना x1 x2। तो x1 x2 अगर ऐसे रह जाता, आगे कर देते और ये कह देते कि यहाँ कोई x3 है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके है, तो हम x3 को यहाँ नहीं लेते, क्योंकि a से b के अंतराल में क्या है, x1 x2 तो फैमिली में आ रहा है, x1 और x2 जो है a से b के फैमिली में आ रहा है, x3 क्या a से b के फैमिली में अंदर में आ रहा है, a से b के अंदर में नहीं ना आ रहा। a से b के अंदर में क्या x3 आ रहा है, नहीं ना आ रहा। तो x3 क्या है, a से b का मेंबर नहीं है, यानी कि I का फैमिली का मेंबर नहीं है। a से b के अंतराल में x1 और x2 होना चाहिए, a से b के अंतराल में x1 और x2 होना चाहिए, x3 नहीं है a से b के फैमिली में, तो x3 नहीं लेंगे। हमारा कहने का क्या है, कह रहा है कि x1 और x2 जो होना चाहिए अंतराल ए बी में होना चाहिए। x1 और x2 किस में होना चाहिए, अंतराल a से b में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि अंतराल I में वर्धमान होगा। वर्धमान कब होगा, वर्धमान तब होगा जब x1 x2 से बड़ा हो और fx1 fx2 से क्या हो, बड़ा हो। क्या कहने का मतलब हुआ कि अंतराल I में वर्धमान है, अंतराल I में वर्धमान है। कब है, यदि x1 x2 से बड़ा हो और fx1 fx2 से बड़ा हो और x1 x2 जो हो अंतराल से आना चाहिए, जैसे कि x3 अंतराल में नहीं आ रहा। यही अगर यहाँ आगे x4 ले लेंगे तो x4 क्या आएगा, अंतराल में नहीं। तो जो भी मेंबर हो वो हमारे अंतराल से आना चाहिए। समझ में आई बात, तभी हम वर्धमान उसको कहेंगे। तो ये क्या हमारा फलन वर्धमान था, बिल्कुल वर्धमान था। क्यों, क्योंकि हमारा x1 x2 से बड़ा, सॉरी x2 बड़ा है x1 से, x2 इज द ग्रेटर देन द x1। x2 क्या है, बड़ा है x1 से, x2 क्या है, बड़ा है x1 से। और fx2 जो है वो भी fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx1, ठीक है ना। fx2 भी क्या है, fx1 से बड़ा है। तो अगर दोनों बड़ा हो एक दूसरे से, x1 x2 से बड़ा हो, fx1 fx2 से बड़ा हो, जैसे इधर से जा रहे थे x2 बड़ा होगा और इधर से जा रहे हैं तो fx2 बड़ा होगा, क्योंकि fx2 सबसे ऊपर आता है तो वही बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर जैसे जैसे जाते हैं तो 1 2 3 इधर नंबर बढ़ रहा है कि ना, इधर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 ऊपर जाते हैं तो नंबर बढ़ते जाता है। तो उसी तरीके से कह सकते हैं ना, fx2 क्या होगा, बड़ा होगा fx1 से, x1 x2 से बड़ा होगा। और पहला नियम सेटिस्फाइड कर रहा है कि ना, x1 x2 अंतराल से भी आ रहा है, तो क्या ये हमारा वर्धमान होगा ना, कोई शक नहीं ना है, कोई शक, ये हमारा वर्धमान होगा, नो डाउट। अब देखिए आगे, ये हमारा समझ में आ गया होगा, आई होप हमने पूरा समझाने की कोशिश की, आप समझ भी गए होंगे वर्धमान है। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई फलन है, ठीक है, ये हमारा x1 है और ये हमारा b है और ये हमारा a है और ये हमारा कोई x2 है, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ बीच से ग्राफ टूट गया है, ठीक है ना, ये बीच से क्या है, ग्राफ टूट गया है। ये हमारा fx2 है, ये हमारा fx2 है और ये हमारा fx1 है। अब बताइए x1 x2 से तो बड़ा है, कोई डाउट है ना, x1 x2 से तो बड़ा है, fx2 भी क्या है, x1 से बड़ा है, fx2 भी क्या है, x1 से बड़ा है। क्या x1 x2 ab के अंतराल में बिलोंग करता है, क्या x1 x2 ab का फैमिली है, x1 तो फैमिली में है, x1 a से b के फैमिली में। देखिए पहला नियम कहता है कि अंतराल I में वर्धमान तब होगा, अंतराल I में वर्धमान तब होगा जब x1 x2 से बड़ा हो। x1 x2 से बड़ा है, नो डाउट, इधर से इधर जाएंगे तो x2 तो बड़ा होगा ही। अब देखिए कह रहा है fx2 बड़ा होगा fx1 से, fx2 बड़ा होगा fx1 से, तो इधर भी जा रहे हैं तो बड़ा ही होगा, तो fx2 x1 से बड़ा है। ये नियम तो चलिए हो गया, लेकिन x1 x2 अंतराल में आना चाहिए। क्या अंतराल में है, x1 तो ab के अंतराल में आता है, अंतराल ab में x1 तो आता है, उसका फैमिली है x1, लेकिन x2 क्या है, उसका फैमिली, x2 तो बाहर चला जा रहा है, x2 ab के अंतराल में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो ये हमारा AB के अंतराल में हम क्या बोल सकते हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं AB के अंतराल में, क्या AB के अंतराल में हम बोल सकते हैं ऐसा कि ये क्या होगा,
ये वर्धमान होगा? नहीं हम कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि पता नहीं मतलब x2 पता है कि AB के अंतराल से क्या है, बाहर है। x2 के बारे में हमको पता है, जानकारी है कि AB के अंतराल से क्या है, बाहर है। AB के अंतराल में, AB के फैमिली में अगर होता तब हम कहते वर्धमान। अब हमको पता ही नहीं है कि वर्धमान होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो AB के अंतराल में अगर x1 तो है, x2 भी आ जाता, जैसे पिछला वाला एग्जांपल में आ गया था x2, तब हम कहे थे वर्धमान। लेकिन इसमें केवल x1 आ रहा है, यही इसका मतलब हुआ कि x1 और x2 दोनों आना चाहिए, किसमें, अंतराल I में एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए, दोनों उसका क्या हो, फैमिली मेंबर हो। समझ में आया ना, उसी को क्या कहेंगे, वर्धमान कहेंगे। इतना तो समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, पहला नियम समझ में आ गया ना, जब x1 x2 से बड़ा, x2 x1 से बड़ा हो, x2 x1 से बड़ा हो, fx2 भी fx1 से बड़ा हो, और x1 x2 I से बिलोंग करना चाहिए, यानी I का सदस्य होना चाहिए, I अंतराल का सदस्य होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, वर्धमान कहेंगे। अब हरांश मान कब कहेंगे, देखिए हरांश मान कब कहेंगे, जैसे कि पहला नियम हम समझा दिए, पहला कंसेप्ट समझा दिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इस तरीके से कोई ग्राफ है, ये हमारा A है, ये हमारा कोई B है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है। कोई डाउट, x1 पर क्या आएगा, हमारा fx1 आएगा। कोई डाउट, x1 पर हमारा क्या आएगा, x1 पर fx1 आएगा, और x2 पर क्या आएगा, fx2 आएगा। x2 हमारा क्या है, ये है, तो x2 पर हमारा क्या आएगा, fx2। देखिए समझ में आया ना, A से B का अंतराल है, A से B के अंतराल में क्या है, x1 पर क्या आया, fx1 आया, x2 पर क्या आया, fx2 आया, x1 पर क्या आया, fx1 आया, x2 पर क्या आया, fx2 आया, x1 पर क्या आया, fx1 आया, और x2 पर fx2 आया। अब आप लोग बताइएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब बताइए x1 x2 में कौन बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि x2 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो इधर जाते जाते x एक्सिस क्या होता है, बढ़ते जाता है ना, राइट साइड जब x एक्सिस को बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ते जाता है, तो x2 तो बड़ा होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो हो जाएगा वो fx1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा fx2 से। fx1 ऊपर है कि नीचे, ऊपर है ना, fx2 से fx1 क्या है, ऊपर है, और ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है कि ना, y एक्सिस में जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नंबर बड़ा होगा। जैसे ये 4 है, ये 2 है, y एक्सिस में जितना ऊपर रहेंगे, y एक्सिस में जितना ऊपर रहेंगे उतना बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना, y एक्सिस में जितना ऊपर रहेंगे उतना बड़ा नंबर होगा। तो fx1 बड़ा नंबर है, fx2 छोटा नंबर है, क्योंकि fx2 नीचे लाई कर रहा है। उसमें क्या था कि fx2 पहला वाला एग्जांपल में fx2 ऊपर था, fx1 नीचे था, fx2 ऊपर था, fx1 नीचे था पिछले वाले एग्जांपल में। लेकिन इसमें क्या हो गया कि x1 पर fx1 आ रहा, ऊपर आ रहा, fx2 नीचे आ गया, x2 पर fx2 आ गया। तो यहाँ देखिए अंतराल I में, अंतराल का मतलब तो समझाएं, I एक कोई अंतराल है, जैसे कि A से B कोई अंतराल है, हरांश मान है, हरांश मान है, यानी कि घटेगा कब, जब x1 x2 से तो बड़ा हो, कोई डाउट नहीं, x1 x2 से बड़ा हो, लेकिन fx1 fx2 से बड़ा हो। और ऐसा ग्राफ कल बताए थे ना, ऐसा ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ कल बताए थे, और बोले थे ये फलन क्या होगा, घटेगा, ये फलन बढ़ेगा, ऐसा करके बताए थे ना। तो ऐसा ही ग्राफ कल बता रहे थे। तो देखिए वही चीज़ ना यहाँ पे कल यही है कि हम लोग सिंपल हम लोग डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेकर समझ रहे थे ग्राफ, आज है जो हम कंसेप्ट के थ्रू समझ रहे हैं। बस यही अंतर है कि हम कल डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले रहे थे और आज हम लोग क्या कंसेप्ट के जरिए समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है कि A से B कोई अंतराल हो तो हरांश मान कब होगा, जब x1 x2 से बड़ा होगा और fx1 बड़ा हो जाए fx2 से। जब x1 पर क्या हो गया, fx1 ऊपर गया तो fx1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और x2 पर fx2 जो कि छोटा हो गया, तो fx1 fx2 से छोटा हो गया। और वही बात है कि x1 x2 I के अंतराल B के अंतराल में आना चाहिए। अब ये नहीं कि इधर बाहर आ जाए x3 तो उसको भी ले लेंगे, बाहर वाले को नहीं लेना। अगर यही x2 बाहर आ जाता तो हम नहीं लेते, ठीक है ना। तो A से B के अंतराल में x1 और x2 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ बोल रहा है अंतराल में x1 x2 होना चाहिए। हरांश मान कब होगा, जब x1 x2 से बड़ा हो और fx1 fx2 से छोटा हो, ठीक है ना, तब इसको हम लोग कहेंगे हरांश मान। समझ में आया ना, हरांश मान।
कि x1 x2 से बड़ा हो और fx1 बड़ा हो fx2 से। जैसे कि यहाँ इधर बढ़ रहे हैं तो x2 तो बड़ा होगा और fx1 ऊपर है fx2 से, fx2 से fx1 बड़ा है तो fx1 बड़ा है तो fx1 बड़ा, fx2 छोटा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है कि नहीं, x2 बड़ा है तो होना क्या चाहिए था, fx2 बड़ा होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, fx1 बड़ा हो गया। होना चाहिए क्या, fx2 बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बड़ा हो गया fx1। तो हमारा ये कौन सा फलन कहलाएगा, हरांसमान फलन कहलाएगा। दूसरा समझ में आ गया। अब तीसरा के बारे में समझते हैं। तीसरा क्या है समझते हैं, आप लोग इतना ध्यान दीजिए। देखिए अगला, देखिए अंतराल I में अचर है, अचर है। जैसे कल बताए थे ना एग्जाम्पल, जैसे कल का अगर लेक्चर नहीं दिखे ना तो आपको बहुत दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन देखिए किसी चीज़ का बारे में इंट्रोडक्शन दिए, किसी का परिचय दिए। अब किसी व्यक्ति के परिचय दिए, आप व्यक्ति को जानते ही नहीं कि अच्छा है ख़राब है, तो आप उससे कैसे मिल सकते हैं, उससे आप कैसे दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले उससे मिलना, उसका परिचय, तो पहला लेक्चर चौथा में जो है वह उसमें परिचय ही दिया गया है। तो आप उस परिचय को पहले देखिए, तब ये लेक्चर आपको और बहुत मतलब समझ तो आ जाएगा ऐसे भी, लेकिन अगर बहुत 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 अच्छा से समझना है तो पहले लेक्चर 4 जाकर देखिए, ठीक है ना, वरना ऐसे भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अंतराल I में अचर है। अचर कब है, जैसे देखिए रुका हुआ, जैसे कल बोले थे ना रुका हुआ हो, जैसे ऐसा ग्राफ बनाए थे तो बोले थे रुका हुआ। अब जैसे कि यहाँ पर बोल दें कि x1 पर भी क्या है, fx1 ही है ना। x2 पर भी क्या है, x2 पर भी वही fx2 ही आ रहा है ना वही। x3 पर भी क्या आएगा, x3 पर भी fx3 ही आएगा। इस तरीके से ये हमारा कोई अंतराल A है, ये अंतराल B है और ये x3 था। अब देखिए क्या कह रहा, जैसे अंतराल I में, I कहने का मतलब A से B कोई अंतराल हो, A से B कोई अंतराल हो, तो अंतराल A से B में अचर है। अचर का मतलब वही समझ लीजिए रुका हुआ। यदि fx बराबर c आए, मतलब कि कोई कांस्टेंट आ जाए, fx बराबर c, इसको क्या कह सकते हैं c, तो उसे, और x जो होना चाहिए यानी x हो, मतलब x का कहने का मतलब x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो, कुछ भी हो, सारा क्या बिलोंग करना चाहिए, I से बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 है ना, तो सारा क्या चीज़ में आ रहा है, अंतराल I में आ रहा है। तो अंतराल I में, अंतराल I का कहने का मतलब A से B कोई अंतराल है, और सारे जो x हो, x1 हो, x2 हो, x3 वो I में आना चाहिए, और C एक अचर है। समझिए पहले तो ये समझिए कि अंतराल तो समझ में आया सबको। अंतराल I में, अंतराल I में कहने का मतलब कि अंतराल I में कहने का मतलब A से B कोई अंतराल हो, A से B कोई अंतराल हो। अंतराल I में कहने का मतलब A से B कोई अंतराल हो, ठीक है, उसमें अचर होगा। अचर कहने का मतलब कि बदलता नहीं हो, एक जगह रुक गया हो। तो fx बराबर c है, कहने का मतलब कि fx1 पर भी क्या आएगा, x1 अगर रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, c ही आएगा। fx2 रखेंगे तब भी हमारा c ही आएगा। fx3 रखेंगे तब भी हमारा c ही आएगा। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कुछ नहीं है, x1 रखते जा रहे हैं हमारा c ही आ रहा है। ये हमारा यहाँ क्या है, c पॉइंट है, तो x1 रख रहे हैं c आ रहा है, x2 रख रहे हैं c आ रहा है, x3 रख रहे हैं c आ रहा है, सभी पर क्या आ रहा है, c आ रहा है कि नहीं। x1 रख रहे हैं c ही आ रहा है, x2 रख रहे हैं c ही आ रहा है, x3 रख रहे हैं तो c ही आ रहा है। ये हमारा c कोई पॉइंट है, समझ में आया ना। तो x1 हो, x2 हो, x3 सभी पर क्या हो, c ही हो। यानी इसीलिए कह रहा है कि अचर होगा। अचर होगा मतलब बदलता नहीं है, एक ही जगह रुका हुआ रहेगा, बदलेगा ही नहीं। तो उसको क्या कहेंगे, fx बराबर c हो, यानी कि x1 पर भी c ही हो, x2 पर भी c ही हो। जहाँ c क्या है, एक अचर बोल दिया, c क्या है, एक अचर है, तभी उसको क्या कहेंगे, अचर। c यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, एक अचर को डिनोट कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, अचर। सिंपल सा, कुछ नहीं है। अंतराल I का मतलब तो समझ गए, पहली बात अंतराल I का मतलब समझ गए ना। fx बराबर c कह रहा है, मतलब fx1 रखिए c आएगा, fx2 रखिए
C आएगा। ग्राफ बनाइए, ग्राफ ऐसे बनेगा और यहाँ कोई C पॉइंट है तो x1 पर भी वही C आ रहा है, x2 पर भी क्या आ रहा है, x2 पर भी वही हमारा क्या आ रहा है, C ही ना आ रहा है, x2 पर भी वही C आ रहा है, x3 पर भी वही C आ रहा है और A से B कोई अंतराल है, A से B अंतराल में सभी, और इधर x4 नहीं लेंगे क्योंकि A से B के अंतराल में आना चाहिए, तो आगे का x4 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो x1 x2 x3 सभी पर क्या आ रहा है, C ही आ रहा है, तो सभी पर C आए तो हम क्या कहेंगे, सारा x क्या हो, एक अंतराल में बिलोंग करना चाहिए, तब हम उसको क्या, जहाँ C क्या है, अचर है, C एक अचर है, सारा ए बी के अंतराल में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि सभी सदस्य उसी का हो, और fx बराबर C है, x सभी a से b के अंतराल में हो और fx बराबर अगर C है तो उसको हम लोग अचर कहेंगे, fx बराबर C। अब देखिए क्या ये फलन हमारा fx बराबर C था, क्या था, x1 पर हमारा fx1 था और यहाँ नीचे आ जाए तो x2 पर हमारा क्या आ गया, fx2 आ गया, तो सब पर मान बदल रहा है कि ना, x1 पर कुछ था, x2 पर कुछ था, तो ये हमारा अचर कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अचर हमारा सिर्फ ऐसा ही फंक्शन हो सकता है, ऐसा है, x1 पर हमारा C है, x2 पर हमारा क्या है, C है, x3 पर हमारा क्या है, C है। अब यही फलन ले लीजिए, जैसे कि ये इंक्रीजिंग x1 पर क्या है, ये x1 हो गया, तो ये हमारा x1 fx1 और ये हमारा fx, ये fx2, तो हमारा क्या एक जैसा आ रहा है, नहीं ना, तो ये भी अचर नहीं है। तो इस तरीके से समझ में आया ना कौन सा अचर होगा और कौन सा वेरिएबल होगा, समझ में आया ना, मतलब कौन सा चर होगा, तो समझ में आ गया। पहला क्या है, वर्धमान है, वर्धमान के बारे में तो बता ही दिए कि कैसे होगा वर्धमान, ठीक है ना, x1 x2 अंतराल I में होना चाहिए, a से b के अंतराल में होना चाहिए और x1 x2 से बड़ा होना चाहिए, fx1 fx2 से बड़ा होना चाहिए, x2 x1 से बड़ा होना चाहिए, fx2 fx1 से बड़ा होना चाहिए और x1 x2 अंतराल a b में होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, वर्धमान कहेंगे, ठीक है। हरांसमान कब कहेंगे, जब x1 x2 से x2 x1 से बड़ा हो और fx1 fx2 से बड़ा हो, उल्टा हो जाता है, x1 x2 जो है x1 से बड़ा है और fx1 fx2 से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, हरांसमान हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, यहाँ x2 बड़ा है, यहाँ पर x1 बड़ा हो जा रहा है, यहाँ x2 बड़ा है, यहाँ पर fx1 बड़ा हो जा रहा है, तो उल्टा हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हरांसमान। अचर कब कहेंगे, जब एक ही जगह एक ही वैल्यू दे, एक ही वैल्यू दे रहा है, एक ही प्रकार का, जैसे x1 भी रख देंगे C ही देगा, x2 भी रख देंगे C ही देगा, x3 भी रख देंगे C ही देगा, तो अंतराल I में यानी कि x1 x2 x3 कुछ भी रख लीजिए, तो अंतराल I में कुछ भी वैल्यू रख लीजिए तो C ही देगा, तो उसे क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारा कोई fx बराबर 7x माइनस 3 है, क्या है, fx बराबर 7x माइनस 3 है। आप हमें ये बताइए कि ये वर्धमान होगा कि हरांसमान होगा, हरांसमान, वर्धमान होगा कि हरांसमान होगा, ठीक है ना, वर्धमान होगा कि हरांसमान होगा, ये हमको बताना है। क्या कह रहा है कि आप बताइए कि fx बराबर कोई फलन जो है 7x माइनस 3 है, तो आप बताइए कि वर्धमान होगा कि हरांसमान होगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर x1 पुट करें तो क्या होगा, x1 पुट करेंगे तो fx1 माइनस 3, fx2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 7x2 माइनस 3। कोई डाउट है, ये हमारा ब्लू मार्कर से जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन है, और ये हम यहाँ ब्लैक मार्कर से जो लिख रहे हैं वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ सॉल्यूशन है, ब्लू मार्कर से लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए x1 पुट किए तो 7x1 माइनस 3 आया, x2 पुट किए तो 7x2 माइनस 3 आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए कि क्या हो सकता है, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग क्या करें, क्या करें कि क्या करें हम लोग, अगर क्या करें इसमें, तो x1 को x2 से बड़ा बोल देते हैं। अगर x2 x1 से बड़ा हो, क्या हो, x2 जो हो, x2 जो हो क्या हो, x2 जो हो x1 से क्या है, बड़ा है, x2 जो है
x1 से बड़ा है। अब देखिए दोनों तरफ अगर 7 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, ऐसा इनक्वालिटी में इसको क्या बोलते हैं, इनक्वालिटी मतलब इक्वल क्या है, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, और इन अनइक्वल को क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी, ऐसे जो ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस सब को क्या बोलते हैं, इस सब को बोलते हैं हम लोग इनइक्वालिटी। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वालिटी, मतलब इक्वल, इक्वालिटी मतलब ये इक्वल हो गया, इनइक्वालिटी का मतलब ये हो गया ऐसा। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। क्यों 7 मल्टीप्लाई किए, 6, 3, 4 इतना नंबर है, और नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7 ही क्यों, क्योंकि हमको देखकर ऐसा लगा कि 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ काम बन जाएगा। हम क्या है कि जैसे कि ग्राफ यहाँ बनाते हैं, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि x2 क्या होगा, x1 से बड़ा होगा, इसमें कोई शक है, x1 जो है छोटा तो होगा, x2 तो बड़ा होगा, x2 बड़ा होगा x1 से, कोई डाउट है। ग्राफ चाहे ऐसे बनाए, चाहे हम ग्राफ ये तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनाए, चाहे हम डिक्रीजिंग ग्राफ बनाए, दोनों ही केस में हमारा x1 तो x1 छोटा ही होगा, x2 क्या होगा, बड़ा ही होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो x1 जो है वो क्या है, छोटा है, और x2 बड़ा है, ऐसा हम ले लिए, ठीक है ना। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, 7 मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ 3 को माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए पहले तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, अब दोनों तरफ 3 माइनस ही क्यों किए, जोड़े क्यों नहीं, या 3 को क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ देख के लगा कि ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा किए। और x1 x2 तो यहाँ पुट कर सकते थे ना, fx बराबर ये दिया है तो x1 पुट किए तो ये आया, x2 पुट किए तो ये आया, कोई डाउट। तो यहाँ से ही देख के लगा कि 7 मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 घटाना चाहिए। तो ये पहला वाला जो है यही तो हमारा fx1 है, गौर से देखिए, यही फंक्शन ना हमारा fx1 है, और यही फंक्शन क्या है, fx2 है, कोई डाउट नहीं। यही फंक्शन हमारा fx1 है, और यही फंक्शन हमारा क्या है, fx2 है। तो यहाँ से देखिए कि x1 x2 से बड़ा है, यहाँ fx2 fx1 से बड़ा है, तो हम इसी चीज़ को ना कहते थे क्या है, वर्धमान है। यहाँ अंतराल का कोई अथी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही अंतराल के बारे में कुछ दिया नहीं, क्वेश्चन जब अंतराल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो हमको क्या, ऐसे भी अंतराल इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद है। अंतराल के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये एक क्या है, बहुपद है, और बहुपद को हम लोग बात किए थे कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतता है, मतलब ये ग्राफ कभी टूटने वाला है ही नहीं है, ये ग्राफ कभी टूटने वाला है ही नहीं, ये एक संतत फंक्शन है, मतलब ग्राफ कभी टूटे, बहुपद हमेशा संतत फंक्शन होता है ना, बहुपद हमेशा कंटिन्यूअस संतत फंक्शन होता है, कभी टूटता ही नहीं है। तो वही हो गया, ए से बी अंतराल कोई लेने का यहाँ जरूरत ही नहीं, इसीलिए बोल दिया कि यहाँ अंतराल के बारे में कोई हमको जानकारी नहीं दिया, इसीलिए, ठीक है ना, कि बहुपद है, संतत है, तो क्या इसके बारे में, अंतराल के बारे में जानकारी दे। खैर उतना हमको लेना देना नहीं है। यहाँ सिंपल सा 7x + 3 है, तो उसको x1 x2 पुट कीजिए, और देखिए कि x1 x2 तो बड़ा हो गया, ये तो हम जानते थे, और जब यहाँ पुट किए तो देखिए fx1 भी fx2 से बड़ा है। तो पहला नियम से आप देख सकते हैं, पहला जो नियम लिखा है उससे वर्धमान है कि नहीं, तो ये फलन कैसा है, वर्धमान है। एग्जाम्पल लेकर समझाए ना। तो आज हम लोग क्लास यही एंड करते हैं। कल इस कुछ एक ये जो फॉर्मूला बताएं बेसिकली इजी था, बहुत आसान था, ठीक है ना। आगे 3 कंसेप्ट और है, उस कंसेप्ट को बताएंगे, वो डिफ्रेंशिएशन पर बेस्ड है, मतलब अवकलनीयता पर बेस्ड है। वो तीनों डिफ्रेंशिएशन को बताएंगे और उसी पर हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो बेसिकली बोल रहे हैं ना इजी है, वो भी इजी ही है, लेकिन क्वेश्चन हमारा डिफ्रेंशिएशन के तौर पर सॉल्व होगा, उसी को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल 3 कंसेप्ट है, उस पर एग्जाम्पल कर लेंगे, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें एग्जाम्पल कंसेप्ट। और परसों से जो होगा आने के अगले लेक्चर 5 है, ये लेक्चर 6, लेक्चर 7 से हम लोग क्या करने लगेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 6.2 का। तो कल भर और आएगा जो हम लोग का एक्सरसाइज, मतलब कल जो लेक्चर आएगा लेक्चर 6, आज लेक्चर 5 हो जाएगा, कल जो लेक्चर 6 आएगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे जो डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट है और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि उसके अगले लेक्चर में हम लोग 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग यहीं तक पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, बाय बाय।